अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम लोग कैपकट के हवाले से कुछ बातें करेंगे। हम कैपकट्स जो अगर इस मकसद यूज़ करते हैं, बहुत से एडिटिंग पे वीडियोस एडिटर जो होते हैं वो वीडियोस एडिट करते हैं, और इस तरह कैपकट हमें बहुत सी जगह पे इस्तेमाल होता है। जैसे हम यूट्यूब की वीडियोस को अगर एडिट करना चाहें, या हम और किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वीडियोस को एडिट करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए जो होता है ज़्यादातर कैपकट एडिट को यूज़ करते हैं। अब ये 2.5 होता है जो मैंने इंस्टॉल किया हुआ सिस्टम पे। इजीली ये मोबाइल एंड्रॉयड के लिए भी है, आप वहाँ भी इसको यूज़ कर सकते हो। और सिस्टम पे अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो इजीली आप गूगल से 2.5 या कोई भी अच्छा सा न्यू वर्जन इंस्टॉल करते हो। तो इंस्टॉल करने के बाद आप जब कैपकट को ओपन करते हो तो आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड इस पर ओपन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर इंपोर्ट लोकल और लाइब्रेरी का एक ऑप्शन आता है। उसके बाद हम यहाँ जो भी फ़ाइल ऐड करते हैं वो हमारे पे यहाँ शो होती हैं। ये हमारा प्रीव्यू होता है, यहाँ हमें सब डिटेल्स दी जाती हैं, और नीचे हमारी टाइमलाइन होती है जहाँ पर हम वीडियोस पे वर्क करते हैं। अब सपोज़ हमें कोई भी वीडियो एडिट करनी हो तो हम इंपोर्ट के बटन पे क्लिक करते हैं। अगर आप एक ही तरह पे अगर 10 लाना चाहें तो आप ला सकते हैं। अब सपोज़ हमारे पास एक हमने ये वीडियो है, इसको एडिट करना है, तो हम इसको ओपन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास वीडियो आ चुकी है। अच्छा, अब ऊपर हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं। ये ऊपर मेन्यू बार होता है, इसमें आपको फाइल में, एडिट में और फाइल में जो कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपने फ़ाइल करनी होती है, न्यू प्रोजेक्ट बनाना होता है। एडिट में आप नीचे टूल्स होते हैं, लेआउट के आपके पास टूल्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह मोर पे आप आओगे तो प्राइवेसी वगैरह आ जाती हैं। नीचे अकाउंट होता है, अगर आपका अकाउंट कोई भी जीमेल पे है तो उसके साथ आप इसको लॉगिन करते हो तो उसका फ़ायदा ये होता है कि सपोज़ आपका अगर टिकटॉक अकाउंट जो है वो आपका लॉगिन है कैपकट के साथ, तो आपको वहाँ से साउंड भी इजीली मिल जाते हैं, और आप अपने उसमें साउंड जो हैं उनको भी यूज़ कर सकते हो टिकटॉक के, अगर आपको आपने फेवरेट में ऐड किए होंगे तो। अच्छा, उसके बाद नीचे सेटिंग्स होती हैं। यहाँ सेटिंग में आप देख सकते हो, आपको ये सारी प्रोजेक्ट एडिट परफॉर्मेंस और लैंग्वेज की सारी सेटिंग इसमें दी हुई होती है। अब आपको जौन सी लैंग्वेज इसमें रखनी है वो भी आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, उर्दू है या इंग्लिश, जो रखनी है आप रख सकते हो उसको। ठीक है, फिर आप इसने यहाँ से जो भी सेटिंग आप करते हो आप उसको सेव करते हो, ऑटोमेटिकली साफ़ हो जाता है। अब यहाँ पर आते हैं मीडिया पे, ऑडियो पे, टेक्स्ट, स्टिकर। ये टूल्स हैं जो हमारे कैपकट में ज़्यादातर यूज़ होते हैं। सपोज़ ये मीडिया हमारा आ गया। ठीक है, ऑडियो यहाँ आ जाता है। इसके अपने साउंड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं अपने लाइब्रेरी में। आप उसको क्या कहते हैं, इस तरह कॉपीराइट वाली भी जो है वो भी आप इसमें देख सकते हो। यहाँ से टिकटॉक अगर आपका अकाउंट लिंकेड है तो आप कर सकते हो। तो ये यहाँ पर साउंड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है, सारे आपको यहाँ पर आप एक्सट्रैक्ट अपने अगर यूज़ करना चाहो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। नीचे टिकटॉक जैसे मैंने आपको कहा था लिंक आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट का टूल होता है, हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट टेम्पलेट हमें दिए जाते हैं, इफ़ेक्ट्स दिए जाते हैं, ऑटो कैप्शन हम कर सकते हैं। लोकल कैप्शन भी हमारे पास यहाँ अगर हमने बनाए हैं तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह स्टिकर्स पे आ जाओ। सारे इमोजी और तरह तरह के आपको स्टिकर्स मिलेंगे, और हर कैटेगरी में आपको, जिस कैटेगरी में आप वीडियो बना रहे हो आपको उस कैटेगरी में यहाँ से सब मिलेंगे। सपोज़ हम लोग यूट्यूब के हवाले से बनाते हैं तो हमें यूट्यूब के भी सारे जो होते हैं वो भी हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब नीचे इसके बाद हमारे पास ये आ जाता है वीडियो इफ़ेक्ट्स। हम जो देते हैं, हमारे पास बहुत से इफ़ेक्ट्स हैं, हमने कुछ यहाँ से इनको डाउनलोड करना पड़ता है और हम इफ़ेक्ट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रांजिशंस भी इसमें हैं ऑलरेडी, जो वीडियो में आप देखते हो अचानक, मकसद एक जिससे ट्रांजिशन उसको कहते हैं कि अचानक वीडियो घूम जाना। मिसाल है, अगर कोई जगह हमारी ख़राब होती है, हम वहाँ ट्रांजिशन डाल देते हैं, वो जगह कट होकर मकसद एक डिज़ाइन में मूविंग होना शुरू हो जाती है। इसी तरह उसके बाद फ़िल्टर्स होते हैं, फिर एडजस्टमेंट होती है, आप एडजस्टमेंट इसमें भी करते हो। यहाँ से कस्टम एडजस्टमेंट आप कर सकते हो। ठीक है, LUT फ़िल्टर्स होते हैं जो आप वीडियो पे ऐड करते हो। अब सपोज़ हम मीडिया पे आते हैं, और इसी तरह हमारे पास अभी यहाँ
प्रीव्यू शो नहीं हो रहा वो इस वजह से क्योंकि हमने टाइमलाइन पे अभी तक किसी चीज़ को ऐड नहीं किया। और कैपकट में सबसे जो मज़े वाली बात यह है कि आप इसमें तरह तरह की टाइमलाइंस को यूज़ कर सकते हो। इसमें आप बहुत सी ऐसी टाइमलाइंस पे आप वर्क कर सकते हो, जैसे आप वीडियोस के ऊपर भी मकसद आप 8 से 9 अगर टाइमलाइन पे वर्क करना चाहो कर सकते हो। ये इसमें एक बेहतरीन ऑप्शन होता है कैपकट में। ठीक है, अब सपोज़ हम लोग अगर इस कैपकट वीडियो को उठा के टाइमलाइन पे रखते हैं, ठीक है, अब इसी तरह हम ऊपर टाइमलाइन ये हमारे पास आ गई, मकसद हम 4 से 5 जगह पे एक साथ काम कर सकते हैं। ये आप सब देख सकते हो। तो जितनी टाइमलाइन पे आप वर्क करना चाहो आप वर्क कर सकते हो। तो इसी तरह आपको ये सारा जो वीडियो एडिटिंग का जो कैपकट का जो कोर्स होता है बड़ा ज़बरदस्त है। अब सपोज़ आप यहाँ पर इसके आपको यहाँ जो मेन चीज़ें दिखाता हूँ, अगर हम इसको प्ले करते हैं तो ये हमारी वीडियो अभी इसमें प्ले होगी। अब ये हमारी प्ले हो रही है, ठीक है। हम इनको जूम आउट और जैसे टाइमलाइन को, अब सपोज़ ये यहाँ तक कितने 10 मिनट की वीडियो है, ठीक है। अब हम इसको बड़ा करके थोड़ा जूम करके अगर अपनी गलतियों को देखना चाहें तो वो भी हम देख सकते हैं। वो इस तरह हम इसको जूम करते जाएंगे तो इसकी जो टाइम लाइन है वो बढ़ती जाएगी और ये जूम होता जाएगा। आप इसमें फिर बारीक बारीक सी जो चीज़ें होंगी जो गलत होती हैं आप उनको भी काट सकते हो, ठीक है। अब काटने का जो तरीक़ाकार है वो क्या है, सपोज़ अब हमें यहाँ से सपोज़ बीच से ये हमने पिन रखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमने ये चीज़ें काटनी है तो हम इसको यहाँ से कट करते हैं, स्क्रिप्ट करते हैं, ठीक है। ये अब आप सिलेक्ट करोगे, पीछे वाला सिलेक्ट नहीं होगा, फ्रंट वाला सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जहाँ तक आपको काटनी है यहाँ रख के आप दोबारा स्प्लिट करते हो और ये आपको यहाँ से डिलीट करते हो तो आपका वो बीच वाला जो है जो भी ख़राब जो वीडियो होगी वो कट जाएगी, ठीक है। इसी तरह आप इसमें और भी अब आपके पास यहाँ डिलीट का ऑप्शन होता है, ठीक है। ये भी डिलीट का है, ये स्प्लिट का ऑप्शन है, ये बैक का ऑप्शन होता है, ये हमारे पास होता है स्प्लिट सेलेक्ट का, ठीक है। तो वो आप माउस के ज़रिए भी ये सब कर सकते हो। अच्छा, इधर हमारे पास टर्न ऑफ मेन ट्रैक मैनेजमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग टर्न ऑन ऑटो स्नैपिंग होता है, ठीक है। ये भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी अगर ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर आप बाज़ औक़ात अभी यहाँ आप माइनस प्लस में मैंने आपको कहा था आप कर सकते हो, ठीक है। अभी डिटेल वाला बॉक्स हमारा खाली है। अब सपोज़ हमें इस लेयर पे वर्क करना है या इस टाइमलाइन पे, जैसे ही हम क्लिक करते हैं सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास डिटेल के सारे जो ऑप्शन हैं वो ओपन हो जाते हैं। अब ओपन होने के बाद आप देख सकते हो आपको यहाँ डिटेल्स में सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। वीडियो पे आपने कोई वर्किंग करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। ऑडियो पे आपने वर्किंग करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। स्पीड आपने इसकी क्या रखनी है आप यहाँ से कर सकते हो। वीडियो में एनिमेशन आपने क्या डालने हैं वो आप यहाँ से कर सकते हो। एडजस्टमेंट आपने क्या करनी है वो भी आप यहाँ से सारा कर सकते हो, ठीक है। तो कैपकट सबसे ज़्यादा इजी है, बहुत आसान है। अगर तो आप इसको यूज़ करना चाहो आप अपनी वीडियोस के लिए यूज़ कर सकते हो, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए इसको आप यूज़ कर सकते हो। सबसे बेहतरीन है कैपकट। हालांकि काइन मास्टर और एडोब प्रीमियर प्रो बहुत हैं, मानते हैं उसमें बहुत से फीचर्स हैं, लेकिन कैपकट एक इजी है और फ्री है और सिंपल सा है। आप अगर काइन मास्टर देखा जाए वो बंदा नया बंदे को थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन कैपकट में आपको इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है, इसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। आप इसको इजी स्टेप्स में इस पर वर्क कर सकते हो, अपनी वीडियोस को एडिट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह और भी बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं मुश्किल वाले मैंने आपको सिखा भी दिए थे, एडोब प्रीमियर प्रो। उसके अलावा भी बहुत से कोई भी नए हुए तो इंशाल्लाह वो भी आपको गाइड करते रहूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।